हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो है रिएक्शन एपिसोड का सिक्स नंबर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोगों के लिए। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लास 10th वाले आपको एक एक रिएक्शन, मान लीजिए अभी नहीं देख पा रहे, आपको लग रहा है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर बच्चे के लिए नीड है, उसको फुल रिएक्शन ना याद करके अगर हम डेली एक एक रिएक्शन को भी R&D करते हैं तो कृपया करके इस वीडियो को आप आगे भी ज़रूर भेजेंगे, ठीक है। मैं नहीं कहता, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको आगे नहीं भेजोगे। आप जिस बच्चे को, जो भी क्लास 10th में है, आप उसको आगे बोल सकते हो, ठीक है। उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं और इन्हीं से हम फिर बाद में रिएक्शन बना के, मतलब क्वेश्चंस बना के आपको देंगे। तो बोर्ड में वेरी इम्पोर्टेंट है, या आपके स्कूल टेस्ट में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। सो आप जिसके भी लिए ये ज़रूरी है, जो नीड है, मान के चलिए जो बच्चे 9th में है, 8th में है, अगर वो 10th वाले को जानते हैं तो उसके ग्रुप में वहाँ पे भेज दिया करें, ठीक है। ऐसे मेरी आदत नहीं है बोलने का, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा था इसलिए आप भेज नहीं रहते। सो द नेक्स्ट रिएक्शन ये है, ये याद करा चुके हैं। ये भी हाइड्रोकार्बन विथ ऑक्सीजन है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी होता है। चूँकि ये हमारे ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर होता है, इसको हम रेस्पिरेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। रेस्पिरेशन इसलिए भी क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से इसका ताल्लुक है। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे पेट के अंदर जो भी हम चावल, गेहूं या कुछ भी कोई चीज़, ब्रेड खाते हैं, तो वो जो है ना, ग्लूकोज, लास्ट उसका फॉर्मेट ग्लूकोज का होता है, ठीक है। और ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता है हमारे बॉडी में। तो ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होता है वो ऑक्सीजन के थ्रू ब्रेक डाउन होता है। ऑक्सीजन के थ्रू ब्रेक डाउन होने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और H2O बनता है। तो इस रिएक्शन को आसानी से याद कर लीजिएगा। याद भी हो गया हुआ है पहले। C6H12O6 ग्लूकोज का रिएक्शन, पूरे आपके ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है पूरे बुक में 3 जगह पे आपको यूज किया गया है। वो तो C6H12O6 आपको याद हो चुका होगा। जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद क्या हुआ होगा अंदर में, कि वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना। ब्रेकडाउन होने में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, अगर एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो उसके लिए नीड ऑफ ऑक्सीजन जो है 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन नीड होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल्स बाहर होते हैं। वाटर आपके पास 6 मॉलिक्यूल्स बाहर होते हैं। क्लियर होगी बातें। ये है आपका एनर्जी। बहुत सारे एनर्जी हमको मिलता है, इसलिए जब हम फास्ट दौड़ते रहते हैं उस समय हम तेज़ी से सांस लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है, आप किसी भी एथलीट्स को देखो, किसी भी प्ले में देख लेना, साइकिल चलाते हो या कहीं पे भी आप अगर चलते हो, बॉडी मसल्स वर्क आप करते हो, तो उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर यही होता है ना कि आप सांस तेज़ी से लेते हो। सांस तेज़ी लेने का मतलब ये होता है कि एनर्जी की ज़्यादा नीड है, तो ग्लूकोज ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा। उस केस में ऑक्सीजन ज़्यादा खींचेगा आपकी बॉडी। जब ऑक्सीजन ज़्यादा बॉडी खींचेगा तो क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा मिलेगा। जब एनर्जी ज़्यादा मिलेगा तो फिर आप ज़्यादा वर्क कर पाओगे, ठीक है। सो आपको एनर्जी याद होगा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, पसीना एंड समथिंग के लिए, ठीक है। तो इससे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट हैपन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, सिंपल सा क्वेश्चन। तो बता देंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एक रिएक्शन याद होने से आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो देखो। एक रिएक्शन याद होने से हमें मल्टी क्वेश्चन को हम बना पा रहे हैं। एक रिएक्शन आने से, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से बनाते हैं, ये व्हाट हैपन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, बहुत सारे एनर्जी बनता है। फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। वेयर दिस रिएक्शन इज हैपन, ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर, रेस्पिरेशन, इसीलिए इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम पे रेस्पिरेशन रिएक्शन बोलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, ये एक्सोथर्मिक है क्योंकि एनर्जी इससे रिलीज हो रही है। इसीलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वाई रेस्पिरेटरी या वाई रेस्पिरेशन रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज एनर्जी रिलीज होती है। और इसको आप बता सकते हो कि ले भैया, इसको बार बार लिख के ही हम बता देते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी निकलता है, और इसी एनर्जी के कारण से हम इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तीसरे कह रहा है, व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, बिकॉज एनर्जी रिलीज्ड। व्हाट इज रेस्पिरेटरी रिएक्शंस, व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो बता चुके हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारे बॉडीज में इसका यूज होता है, इसलिए हम इसको रेस्पिरेटरी रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद गिव वन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो उसमें भी इसका आंसर डाल सकते हो। व्हाट हैपन हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, गिव वन एग्जांपल्स, तो उसमें आप डाल सकते हो। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, इफ कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स
reacts with oxygen, then carbon dioxide plus water is formed and more energy is formed. And this is give this examples, this is examples, ठीक है, ये आप दे सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। याद हो गया तो आइए और हमारे साथ आप भी कॉपी पे एक बार लिखते हैं, और एक बार लिखने के बाद आपको पक्की बात है याद हो जाएगा। आइए लिखिए C6H12O6 ऑक्सीजन, यस सर, आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, यस सर, H2O भी आ गया, ठीक है, और एनर्जी आ गया। अब बिना बैलेंसिंग के पहले याद कीजिए, ठीक है, और बिना बैलेंसिंग के याद करेंगे तो क्या होगा, आपको याद हो जाएगा जल्दी। अब 6 कार्बन है तो यहाँ पे 6 कर दो, ठीक है ना। अब H2O कितना होना चाहिए, तो देखो भैया इधर H2O कितना है, यहाँ 12 H2O है तो यहाँ पे हम 6 कर देंगे, 12 H2O हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो हमें याद हो गया सर, आपको भी याद हुआ क्या, नहीं हुआ, 2 बार फिर रख के याद करो। C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड। 3 बार 4 बार बोलिए, बंद करो, फिर से लिखना शुरू करो। अगर आप लिख पा रहे हो दैट मीन्स कि आपको लर्न हो गया है। और कितने तरह के क्वेश्चन से पूछे गए, सबका आंसर आपको इसी इक्वेशन से आते हैं। सो बार बार इस इक्वेशन को पढ़ोगे, आपका इसमें बेनिफिट होगा, ठीक है, क्लियर हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।